तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट किया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था और ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि एल्कली मेटल्स क्या होती हैं और उनकी ऑकरेंस पड़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स। आज हमने ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़नी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है किसी भी एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जितने भी जो एल्कली मेटल्स हैं उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है उनकी आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल में, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वही होंगे जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाएगा। तो ये जो एल्कली मेटल्स हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है उनकी आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसे आएगी। इनकी आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रोसीड बाय द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैसेस जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेंडॉन, वो हमारे पास स्टेबल एलिमेंट्स हैं। उनकी कन्फिग्रेशन के बाद, उनकी कन्फिग्रेशन के प्रोसीड करके हर एक जो एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो कैसी होगी, नोबल गैस कन्फिग्रेशन के साथ एक एस ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एल्कली मेटल्स की है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, और एंड में क्या आ जाएगा, NS1, क्योंकि एल्कली मेटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा और एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। और एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स मूव करते जाएंगे फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से वैलेंस शेल चेंज होती रहेंगी, जो शेल्स होंगी वो भी इंक्रीज होंगी। इसीलिए जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स की वैलेंस शेल को, और एस जो है वो ऑर्बिटल है और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए हम इनको ग्रुप 1 एलिमेंट्स बोलते हैं और एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एल्कली मेटल्स की, ये हमारे पास टेबल में दी हुई है। इस तरफ हमने एलिमेंट्स लिखे हैं। एल्कली मेटल्स में 6 एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। और लिथियम का सिंबल होता है Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, रुबिडियम का Rb, सीजियम का Cs, फ्रेंचियम का Fr। और ये है इनके एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 और 87। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आएगी। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। अब इनका लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी, 1s2 2s1, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे आएगा 2s1। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसमें अगर हम कन्फिग्रेशन देखें नोबल गैसेस के साथ, तो इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s2 हो जाएगी हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और 2s1। या तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बात आती है सोडियम की। सोडियम का सिंबल है Na, एटॉमिक नंबर 11। अगर हम जर्नल कन्फिग्रेशन देखें नोबल गैसेस के बिना, तो इसकी कन्फिग्रेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। टोटल पूरे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11। या फिर अगर हम नोबल गैसेस के साथ लिखेंगे तो इसकी कन्फिग्रेशन होगी नियॉन 3s1, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आ जाएगा 3s1 पे। तो ये है इसकी सोडियम की कन्फिग्रेशन। फिर देन पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, उसकी कन्फिग्रेशन ये होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। या फिर अगर हम नोबल गैसेस के साथ लेंगे तो ऑर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो जाएगा एस ऑर्बिटल में, तो आ जाएगी कन्फिग्रेशन ऑर्गॉन 4s1। वैसे ही रुबिडियम का सिंबल है Rb और इसका एटॉमिक नंबर 37 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी आ जाएगी ये जो दी हुई है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 3d10 4s2 4p6 5s1। ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, कि कौन सी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये आबो प्रिंसिपल से हमें बताया हुआ है।
तो उसी के बेसिस पे हम इन ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जा सकते हैं और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रुबिडियम की, या फिर इसकी कन्फिगरेशन ये है क्रिप्टॉन नेबुला गैसेस के साथ 5s1। देन आ जाता है सीजियम। सीजियम का एटॉमिक नंबर 55, सिंबल CS और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये दी हुई है। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की, या फिर नोबल गैसेस के साथ जीनॉन, क्योंकि जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54 तो इसका होता है 55, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो आ जाएगा 6s1 में। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे, तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी क्या करेंगी, फिर इंक्रीज़ करती जाएंगी। इसलिए यहाँ पे 2s1 है, यहाँ पे 3s1 है, यहाँ पे 4s1 है। लेकिन आउटर मोस्ट देखो, आउटर मोस्ट शेल जो हमारे पास है वो s शेल ही है, और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है। इसलिए हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी लिखी थी NS1, एंड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही फ्रेंशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास आ गई, ये होगी इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और ये आ गई नोबल गैसेस के साथ रेंडॉन 7s1, क्योंकि रेंडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 86, तो ये आ जाएगा क्या 7s1 साथ में। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की, जिसमें हमने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। नोबल गैसेस के साथ एल्कली मेटल्स की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नोबल गैसेस के साथ भी देखी हमने, और नोबल गैसेस के बिना भी देखी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। एनॉमलस का मतलब होता है कुछ अलग। तो एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम हम में क्या पढ़ेंगे, एक ग्रुप में हमने एलिमेंट्स को रखा होता है। जैसे ग्रुप फर्स्ट में एलिमेंट्स को हमने लिखा है, लिथियम को रखा है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को एक ही ग्रुप में रखा है। अब एक ग्रुप में हम उन एलिमेंट्स को रखते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं। लेकिन ये जो एल्कली मेटल्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इन दोनों मेंबर्स का जो फर्स्ट, इन दोनों ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या करता है, अपने सक्सीडिंग मेंबर से, जो दूसरे मेंबर से, उससे कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र करता है, इसलिए हम उनको कोजेनर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम जो है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास लिथियम एक एल्कली मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, कुछ अलग बिहेवियर शो करता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम और उसके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो उसकी फैमिली के हैं, एल्कली मेटल फैमिली के। और ये क्यों एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं हमारे पास जो मैंने दिए हुए हैं। ये 4 रीज़न्स हैं हमारे पास। पहला रीज़न है स्मॉल साइज़ ऑफ द एटम एंड इट्स आयन। एटम का ये जो हमारे पास लिथियम है, इसका साइज़ जो होता है वो क्या है हमारे पास बाकी मेंबर से क्या है, कम है, और जो ये आयन बनाएगा उसका साइज़ भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट सोडियम का 11 है, 19 है, 37 है, 55 है, 87 है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर कम है, तो इसका मतलब इसमें साइज़ भी इसका क्या होगा, कम होगा, स्मॉल साइज़ होगा इसका। और जो ये आयन बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, अभी बताया था कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं और पॉजिटिव चार्ज ले लेती हैं। तो इसलिए जो लिथियम का जो आयन होगा Li पॉजिटिव, और जो इसका लिथियम एटम का जो साइज़ है वो दोनों क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली बात, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक एटम को चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये एक कैपेबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब लिथियम का जो साइज़ है वो क्या है, स्मॉल है। साइज स्मॉल है तो मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, स्मॉल होगा।
डिस्टेंस कम होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा होगी। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से रिमूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स इसकी लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इसका जो स्मॉल साइज़ होता है। और डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं एक ग्रुप में तो जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती रहती है, डिक्रीज़ होती जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जल्दी से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। सेकेंड रीज़न ये हो गया। थर्ड रीज़न है इसका हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। जो इसका केटाइन होता है उसमें हाई पोलराइजिंग पावर होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। लिथियम में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ क्या होंगे, एस ऑर्बिटल में ही क्या होते हैं, जाके फील्ड होते हैं। तो इसीलिए इसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो बाकी एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये रेस्ट ऑफ द मेंबर से क्या करता है, इन रीजन की वजह से डिफर करता है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो लिथियम को रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर से क्या करते हैं, डिफर करते हैं, वो भी हमने पढ़ने हैं। पहला है लिथियम इज़ हार्डेस्ट ऑफ ऑल द एल्कली मेटल्स। लिथियम जो होता है वो बाकी सभी एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में हार्डेस्ट होता है क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। अब अगर सबसे हार्डेस्ट है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द एल्कली मेटल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। सेकेंड करेक्टरिस्टिक क्या है, लिथियम इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स एंड इट डज नॉट गेट टॉर्निश्ड रेडली इन एयर। बाकी सभी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में लिथियम जो है वो लेस रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन जो है इतनी आसानी से ये देता नहीं है, इस ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। जिसकी वजह से लेस रिएक्टिव है तो किसी के साथ ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये एयर में इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से बाकी सारे मेटल्स जैसे कोरिजन का नाम हमने सुना हुआ है, तो कोरिजन मेटल्स जो होती हैं वो मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में कोरोड हो जाती हैं, टार्निश्ड हो जाती हैं। लेकिन लिथियम लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये टार्निश नहीं होता। टार्निश का मतलब होता है कलरलेस हो जाना, अपना कलर जो है वो डल हो जाना। नेक्स्ट है लिथियम इज डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइजेस एज अ हाइड्रेट LiCl 2 टाइम वाटर्स वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स क्लोराइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। जो लिथियम है वो हमारे पास डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कोई भी एलिमेंट मॉइस्चर को क्या करे, अब्जॉर्ब कर सके। तो लिथियम जो होता है वो डेलिक्विसेंट होता है हमारे पास और ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और क्रिस्टलाइन होकर क्या बना देता है, हाइड्रेट बना देता है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके, जो इसका क्लोराइड होगा LiCl 2 टाइम वाटर। लेकिन जो दूसरे एल्कली मेटल्स हैं रेस्ट ऑफ द मेंबर सोडियम पोटाशियम सीजियम फ्रेंशियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनके क्लोराइड्स जो हैं वो हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं, वो डेलिक्विसेंट नहीं होते हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिथियम बाइकार्बोनेट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म वाइल ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम सॉलिड बाइकार्बोनेट्स। जो लिथियम बाइकार्बोनेट है वो कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं बनता है। बाइकार्बोनेट का मतलब यहाँ पे हम लिथियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो LiHCO3 की बात करें, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, बाइकार्बोनेट। तो लिथियम बाइकार्बोनेट कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं बनेगा, लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये खाली मोनोऑक्साइड बनाता है Li2O ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, लेकिन जो सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जिनका फार्मूला क्या होगा MO2, और सोडियम का जो फार्मूला है वो क्या है Na2O2। लेकिन लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Li2O। फिर नेक्स्ट है
लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है और जो कार्बोनेट हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बनाता है, कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके। तो इसीलिए क्या होता है, जब लिथियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होने का मतलब जल्दी से वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज जब हम उनको हीट करते हैं तो वो टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे कंपाउंड हैं, जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं, जैसे सोडियम पोटाशियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं या फिर कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये देखो लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और बना देगा लिथियम ऑक्साइड प्लस क्या बना देगा, वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे लिथियम 2 है, 2 आ गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और लिथियम ऑक्साइड और वाटर बना देता है। और लिथियम का कार्बोनेट भी Li2CO3 भी वो Li2O भी बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। फिर से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन 2 हैं तो रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, ये बैलेंस्ड है। तो लिथियम का कार्बोनेट भी और हाइड्रोक्साइड भी टूट जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स हैं वो कभी भी वो स्टेबल होते हैं और वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, अपॉन हीटिंग लिथियम नाइट्रेट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब हम लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्रेट बनाता है LiNO3, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज होके क्या बना देता है, नाइट्रोजन लिथियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे हम 4 टाइम ले लेते हैं, 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो जिसकी वजह से अब हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, 2 यहाँ पे लगा देंगे, 4 यहाँ पे लगा देंगे, तो कितना हो गया, 4 × 2 8, 8 × 2 10 और 2 12। लिथियम भी 4 हो गए, 2 × 2 4 और नाइट्रोजन भी हमारे पास कितने हो गए, 4। तो रिएक्शन होगी ये क्या, बैलेंस्ड। लेकिन जो सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट हैं उनको जब हम उनको हीट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग में वो क्या बनाते हैं, टूट कर क्या बनाते हैं, नाइट्राइट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है इवॉल्व करते हैं। वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन जैसे लिथियम ऑक्साइड की बनाता है साथ में। बाकी जो सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट हैं जब हम उनको हीट करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं तो वो ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्ट नाइट्राइट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो हाइड्राइड है लिथियम का। हाइड्राइड का मतलब जब लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्राइड बनाएगा LiH। वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के जो मेंबर्स हैं उनकी हाइड्राइड से जो लिथियम का हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। उसके बाद लास्ट करेक्टरिस्टिक है, लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो लेस बेसिक है। हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है वो, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड होता है वो लेस बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जिससे जो लिथियम है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का, एल्कली मेटल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर से क्या करता है, डिफर करता है और अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ अलग ही शो करता है।